नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। आज इसमें विज्ञान की जो चैप्टर 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहे। PDF आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य को परिभाषित करें। तो कार्य क्या होता है? कार्य वो है जो बल किसी पिंड पर लगाया और वह पिंड बल की दिशा में निश्चित दूरी तय गति करता है। तो क्या होता है कि कार्य जब हम बल लगाकर किसी को विस्थापित करते हैं तो वो कार्य हो जाता है, और जिस दिशा में बल हम वहाँ पे विस्थापन होना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की अवधारणा दीजिए। ऊर्जा वो क्षमता है जो किसी पिंड को कार्य करने में मदद करती है। यह कार्य करने की शक्ति या क्षमता होती है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता या शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के 4 उपयोग बताइए। पहला हो गया बिजली उत्पादन। अगला हो गया वाहनों में ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। औद्योगिक मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब की ऊर्जा की ज़रूरत होती है उनको। घरों में प्रकाश के लिए, बिना प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर उजाला कैसे रहेगा? ठीक। गर्मी के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये 4 इसके यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न रूप में लिखिए। ऊर्जा किन किन रूपों में? उसके विभिन्न रूप। पहले तो होगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, फिर तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो ये कुछ इसके रूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के अपव्यय रोकने का उपाय। उपाय क्या हो सकता है? पहला, ऊर्जा के बचत उपकरणों का प्रयोग करें। ऐसा उपकरण न लगाएं जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा की दक्षता बढ़ाएं। सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। नवीनीकरण स्रोत होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से हम जितना चाहे जितना एनर्जी ले सकते हैं। अगला हो जाएगा आपका, ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें। सीमित तथा असीमित स्रोत के उदाहरण दो आपको बताने। तो सीमित स्रोत हो जाएंगे, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? ये सीमित स्रोत। असीमित स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है? असीमित स्रोत हैं। इनका चाहे हम जितना यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से आप क्या तात्पर्य? सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य? तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसे सीधे या परिवर्तित करके विद्युत में बदल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन ऊर्जा के महत्व को बताइए। तो क्या होता है? पवन ऊर्जा हवा के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यह स्वच्छ और नवीनीकरण स्रोत है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग बताइए। तो पहला हो जाएगा विद्युत उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। चिकित्सा उपकरण जैसे कैंसर के उपचार में यूज किया। परमाणु हथियार बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे US ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या किया था? परमाणु हथियार डाले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा का संक्षिप्त में बताइए। तो ध्वनि ऊर्जा वायुमंडल में तरंगों के रूप में फैलती है, जो स्रोत से उत्पन्न होती है और श्रवण से महसूस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्य की आवश्यकता लिखिए। कार्य की आवश्यकता को लिखिए। कार्य की आवश्यकता ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के परिवर्तन को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए होती है, ताकि विभिन्न गतिविधियों
कर सके, जैसे कि मशीनों का संचालन और विद्युत उत्पादन। अगला क्वेश्चन, कार्य मापन को विस्तार से समझाइए। कार्य का मापन बल और दूरी के गुणनफल के रूप में होता है। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। यदि बल और दूरी एक दूसरे के समान दिशा में हो तो ये हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, विवेचना कीजिए। पहला सकारात्मक कार्य होता है जब बल और गति की दिशा समान हो। नकारात्मक कार्य जब बल और गति की दिशा विपरीत हो। शून्य कार्य जब बल तो लगता है लेकिन पिंड में गति नहीं होती, जैसे ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगाना जबकि पिंड स्थिर हो। तो ये 3 प्रकार हो जाते हैं इसके। अगला, ऊर्जा की आवश्यकता बताइए। ऊर्जा का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने में होता है, जैसे प्रकाश के रूप में हम करते हैं, गर्मी, परिवहन, औद्योगिक कार्यों में और सामाजिक विकास में ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या समझ तात्पर्य है, उपयोग बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो पिंड की गति या स्थिति से संबंधित होती है। इसके उपयोग हो जाएंगे वाहनों के संचालन में, ठीक, औद्योगिक मशीनों का कार्य, पवन चक्कियों से विद्युत उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य, इनके उपयोग बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो रासायनिक बंधों में निहित होती है। इनके उपयोग क्या हो जाएंगे, ईंधन के रूप में, जैसे कोयला गैस के रूप में ऊर्जा, बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करना और जैविक प्रक्रियाओं में ऊर्जा। तो यह रासायनिक ऊर्जा से तात्पर्य और इसके दो उपयोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा की विवेचना करना है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के रासायनिक बंधों के संग्रहित ऊर्जा होती है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, यह वो ऊर्जा होती है जो कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है और ये शून्य योग तरंगों के रूप में फैलती है। अगला क्वेश्चन, आवेशीय ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा पर टिप्पणी करें। आवेशीय ऊर्जा क्या होती है, यह ऊर्जा एक विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती है। उष्मीय ऊर्जा, यह ऊर्जा एक वस्तु के तापमान के कारण होती है, जैसे गर्मी का प्रवाह। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के अपव्यय एवं ऊर्जा के क्षरण के विषय में बताइए। तो अपव्यय क्या होता है, अपव्यय जब ऊर्जा का उपयोग बिना किसी लाभ के होता है, जैसे कि ऊर्जा का नुकसान। क्षरण क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के दौरान कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जैसे तापीय ऊर्जा में परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, पहला हो जाएगा ऊर्जा के बचत को महत्व को समझाना और लोगों को ऊर्जा के उपयोग में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करना। तो ये उसके उद्देश्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के सीमित स्रोत की विवेचना कीजिए। ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और तेल हो। ये क्या होते हैं, ये सीमित स्रोत हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। और जो असीमित स्रोत होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हुई, या सीमित स्रोत होते हैं। इन स्रोतों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सौर ऊर्जा के उपयोग में लाने वाली तकनीकों के विषय में टिप्पणी करें। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसके उपयोग में सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंपिंग सिस्टम आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत का विकास तथा उपयोग बताइए। तो ऊर्जा का जो सीमित स्रोत होता है, सीमित स्रोत का उपयोग जल्द समाप्त हो सकता है, ठीक। जो सीमित स्रोत का उपयोग जल्द समाप्त होता है, जबकि जो असीमित स्रोत है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या अस्थायी रूप से ऊर्जा, असीमित स्रोत का विकास और उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो सीमित स्रोत जो होते हैं वो आपके जल्दी समाप्त हो जाएंगे और जो असीमित स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन ऊर्जा का महत्व तथा उपयोग बताइए। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ
स्वच्छ एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इसके ऊर्जा में पवनचक्की, विद्युत द्वारा विद्युत उत्पादन, जल संचालन और पंपिंग सिस्टम आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा से क्या तात्पर्य, इनका उपयोग बताइए। ज्वार भाटा समुद्र के ज्वार और भाटा से उत्पन्न होती है, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, उपयोग बताइए। नाभिकीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में संचित होती है। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विकिरण जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। विखंडन क्या होता है, भारी परमाणु के टूटने से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है। जब बड़ा परमाणु जैसे भारी परमाणु है, ये जब छोटे छोटे परमाणु में टूट जाता है तो क्या होता है, ये नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय संलयन जब छोटा छोटा परमाणु होता है और मिलकर बड़ा परमाणु बनाता है तो ये नाभिकीय संलयन हो जाता है। तो नाभिकीय विखंडन भारी परमाणु के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। विखंडन संलयन हल्के हल्के परमाणु से भारी परमाणु बनने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विद्युत ऊर्जा विद्युत उत्पादन, चिकित्सा, उपचार और अन्य वैज्ञानिक उपयोग में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतः रूपांतरण बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जैसे जनरेटर हो गए। जनरेटर क्या होता है कि उसमें डीजल पड़ता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा का क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा ये बैटरी के द्वारा होता है। जब हम बैटरी होते तो रासायनिक ऊर्जा होती है, हम विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज हो जाता है। जैसे तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा जैसे ताप विद्युत संयंत्र, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे। इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।